नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी बात मैं करने वाला हूं जो निश्चित तौर पर प्रेरणादायक है, जिसने मुझे स्वयं को प्रभावित किया है और मुझे लगता है कि यह आपको भी कुछ न कुछ सीख अवश्य देगी। तो मित्रों, जीवन में आकर्षण से अगर हम प्रभावित होते हैं, हर समय अपने आप को उसके अनुरूप ढालते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद हम अपने गंतव्य तक या इच्छित परिणाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसकी वजह है क्योंकि मानव स्वभाव है कि जब हम किसी नई चीज़ को देखते हैं उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है, और जब तक हम उसके साथ जुड़े होते हैं, जैसे एक नई उस चीज़ परिवर्तित होती है, उसके स्थान पर हमारा विचार भी कहीं ना कहीं उससे हटकर उसकी तरफ आसक्त होने लग जाता है, उसकी तरफ खिंचने लग जाता है। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज मैं बताने का प्रयास करूँगा। एक लड़का था जिसने एक बहुत धनवान व्यक्ति को देखा, और उस धनवान व्यक्ति को देखकर उसके मन में बहुत सारा धन कमाने की इच्छा जागृत हुई, और उसने उसके लिए लगातार प्रयास करना चालू कर दिया। कई दिनों तक वह कठिन परिश्रम करता रहा और धीरे धीरे वह पैसा कमाने लग गया और कुछ अच्छा खासा पैसा उसने इकट्ठा कर लिया। अचानक से एक दिन देखता है कि एक विद्वान से उसके गांव में आते हैं, और उन विद्वान का लोगों के प्रति व्यवहार और आचरण देखकर वह उनसे बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत सम्मान कर रहे थे। तो उसे लगता है कि विद्वान के जीवन में बहुत ज़्यादा सम्मान है, बहुत ऐश्वर्य है। तो वह उनके ऐश्वर्य से, उनके व्यवहार से, उनके सत्कार से प्रभावित होकर अब उसे लगता है कि मुझे भी विद्वान होना चाहिए, और वह धनवान बनने की इच्छा को त्याग कर अब विद्वान बनने की ओर लग जाता है और कोशिश करने लगता है। अब वह बहुत कठिन परिश्रम के साथ अध्ययन शुरू कर देता है, लगातार कुछ दिन तक पढ़ता रहता है। अब जैसे उस स्थिति में पहुंचता है कि अब उसे कुछ ज्ञान होने लग जाता है, वह एक किसी कार्यक्रम में जाता है जहां एक बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ आए हुए होते हैं। उन्हें सुनकर उसे लगता है कि इस जहान में संगीतज्ञ से ज़्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है, क्योंकि उस समय उस मंच पे जो लोग उनका स्वागत कर रहे थे, सत्कार कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे, उसको देख के लगा कि संगीतज्ञ का जीवन ही सर्वोपरि है। तो उस समय वह विद्वान बनने की लालसा, इच्छा को वहीं त्याग देता है और संगीतज्ञ बनने के लिए प्रयास करने लगता है। लगातार कुछ समय तक वह प्रयास करता है, कुछ चीज़ें सीख पाता है। तो अंत में जब वो पहुंचता है, निष्कर्ष देखता है कि अब उससे भी उसकी रुचि कहीं ना कहीं कम होने लग जाती है। अब अचानक से थोड़ा सा वह दुखी होने लग जाता है, क्योंकि जीवन का बहुत कीमती समय वह गुजार चुका होता है। और एक बार उसके गांव में एक संत आए हुए होते हैं, वह उनके पास जाता है, उनसे बात करता है, बताता है कि ये महाराज, मैं काफ़ी समय से काफ़ी परिश्रम कर रहा हूँ, चीज़ें मेरे अनुकूल भी होती हैं, लेकिन फिर मेरे जीवन में दुख क्यों है। उन्होंने कहा कि बेटा, उसकी वजह तुम्हें एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी एक लक्ष्य को निश्चित कर लेते हो, उस पर जब तक लगातार बिना मन भटके प्रयास करते रहते हो, तभी आपको वो चीज़ प्राप्त होती है, उससे आपको संतुष्टि भी मिलती है। लेकिन अगर आप इस सांसारिक आकर्षण से प्रभावित होते रहते हो और अपने विचार बदलते रहते हो, अपने लक्ष्य बदलते रहते हो, तो शायद कभी भी आप जीवन में संतुष्ट नहीं हो सकते हो। इसलिए आपको सबसे पहले खूब विचार करके, मंथन करके, चिंतन करके एक लक्ष्य बनाना चाहिए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। फिर चाहे कोई चीज़ उससे अच्छी हो या उससे बुरी हो, क्योंकि अगर आपका ध्यान भटकता है तो निश्चित तौर पर आपका प्रभाव भी, पकड़ भी उस चीज़ से ढीली, कमजोर होने लग जाती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि आपने जो निर्णय लिया है, जो लक्ष्य बनाया है, आपको उसके सिवाय अन्यत्र आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन में हर एक चीज़, दुनिया गजब है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हर एक चीज़ें हर किसी
के लिए उपयुक्त नहीं है। आप बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एवरीथिंग कैन बी डन बाय एवरीवन, हर चीज़ हर किसी के द्वारा की जा सकती है, लेकिन एक व्यक्ति एक समय में सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए एक लक्ष्य पर अपने ध्यान केंद्रित करें और इस आकांक्षण से हटकर, क्योंकि एक बात ध्यान रखें कि जीवन में एक ही चीज़, संकल्प जब तक आप लेके किसी कार्य को नहीं करते हैं तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। और जब जब आप किसी विकल्प पर विचार करेंगे, आपका संकल्प कमजोर पड़ जाएगा और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि इस कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार दीजिए। और यदि आप इसी तरह की और मोटिवेशनल बातें सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू।